रामचरितमानस वह महान ग्रंथ है जिसको सदियों से लोग पढ़ते आ रहे हैं और आज भी उसे लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय अभाव के कारण उसे नहीं मिल पाता। लेकिन ये इच्छा जरूर रहती है कि हम इसे पढ़ें, इसे जानें और इसकी गंभीरता को समझें। हम छोटे छोटे अवसरों पर कुछ रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से इससे जुड़े रह सकते हैं, इसको जान सकते हैं और मन में एक शुभाशुभ की कल्पना कर सकते हैं, कल्याण की बात सोच सकते हैं। कुछ विशिष्ट अवसरों पर कुछ प्रयोग कर किए जाने वाली चौपाइयां रामचरितमानस में है। जैसे कि अगर आपका बच्चा विद्यालय जा रहा है, पहली बार विद्यालय जा रहा है, आपके मन में बड़ी उत्सुकता होती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, एक महान विद्वान बने, क्योंकि विद्वता का जो महत्व है वो संसार में किसी धन का नहीं। तो ऐसे ही अगर आपका बच्चा जा रहा है विद्यालय, तो आप उसे विद्यालय भेजते समय चौपाई बोल सकते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। जिस प्रकार भगवान राम ने गुरु के गृह जाकर के जो विद्या प्राप्त की और थोड़े ही समय में वो संपूर्ण वेदों के, संपूर्ण ग्रंथों के ज्ञाता बन गए और जो उन्होंने सीखा, जो जाना, वो इतना विख्यात हुआ। उन्होंने जो जाना उसी तरीके से आपके बच्चे भी उस विद्या को प्राप्त करेंगे। यह विचार आपके मन में रहता होगा तो आप विद्यालय जाते समय बच्चे के, जब भी विद्यालय बच्चा जाए तो आप ये चौपाई बोलें, जिससे कि बच्चा विद्या को बड़ी आसानी से, सहजता से, सुलभता से प्राप्त कर सके। बहुत सुंदर चौपाई है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। इसी प्रकार जब कहीं आप किसी अच्छे कार्य को करने के लिए जाते हैं, आपके मन में विभिन्न विचार होते हैं और आप चाहते हैं कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो, तो बड़ी सुंदर चौपाई है। प्रवश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखे कौशल को राजा। भगवान का स्मरण कीजिए और उस कार्य को करने के लिए आप आगे बढ़िए और ईश्वर की कृपा से आपका कार्य, जिस कार्य को आप करने के लिए जा रहे हैं, उस कार्य में आपको सहज ही आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद है। ये वो चौपाई है जब श्रीलंका में पहुंचते हैं हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए, तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है। प्रवश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखे कौशल को राजा। भगवान का स्मरण कीजिए और कार्य को प्रारंभ कीजिए, आपके कार्य में सफलता जरूर होगी। अन्न की कामना एक ऐसी कामना है कि जो हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे किसी भी जाति का है, प्रांत का है, अन्न तो सबको चाहिए। तो बड़ी सुंदर चौपाई है कि जब भी आप भोजन करने बैठें, भोजन को देख करके हम हमेशा उस चौपाई को याद रखें। जो भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत सम हुई। आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष के लिए भगवान राम वनवास में गए हुए थे। सारा राज्य का संचालन भरत ने किया और यह भरत की चौपाई की भरत ने किस तरीके से भगवान राम की अनुपस्थिति में उनकी चरण पादुकाओं को रखकर उन्होंने राज्य का संचालन किया। और वो अन्न जो सबके उदर भरने के लिए आवश्यक है, इसलिए उदर पूर्ति जो होना एक बहुत ही सबसे पहली जरूरत है। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी पहले चाहिए और तो उनके लिए चौपाई है। विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत सम।